तो हम स्टार्ट करते हैं योजना आयोग। इसका योजना, इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया। इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लान। प्लान मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक प्लान मतलब क्या होता है? आर्थिक नियोजन। हर किसी व्यक्ति को मेरा मानना है कि आर्थिक नियोजन जो है वो करना चाहिए। आपको भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों को आपको विशेष तरीके से जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। आप भविष्य में कहाँ जाएंगे, कब आप पर बम फूटेगा, कब आपकी ज़िंदगी में तहस नहस होगा, इसके बारे में आप पहले से ही जानकारी रखा करिए। आप अपने भविष्य के लिए सेविंग किया करिए। मैं भी करता हूँ, 2-4 रुपए तो मैं बचा ही लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया। भारत में योजना यानी कि इकोनॉमिक प्लान का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे याद रखना, इकोनॉमिक प्लान का इतिहास, इकोनॉमिक प्लान का इतिहास भारत में काफी पुराना है। क्लियर? भारत में काफी पुराना है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में इकोनॉमिक प्लान किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया। हालांकि वर्तमान में इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पर जो है वह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। किस देश से लिया गया है इकोनॉमिक प्लान? क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें, हमने क्या कहा सर पढ़ाते बट आप ही ना बोले कि बायोलॉजी पढ़ाने के लिए सोचते हैं। हाँ देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि देखूंगा, अगर हो गया तो बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर है। देन अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि यह कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया बताओगे? हाँ ना? चलो, तो किस देश से लिया गया है ये बातें आप मुझे बताना। और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर लिया गया था। क्या? केसी नियोगी, आपने नाम सुना होगा अगर, केसी नियोगी, केसी नियोगी के सिफारिश पर लिया गया था। हम इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताने वाले हैं। सिफारिश पर लिया गया था। क्लियर है? किसके सिफारिश पर लिया गया था? केसी नियोगी के सिफारिश पर लिया गया था। कहां से? तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। क्लियर है? हाँ ना? अच्छा, हालांकि पंचवर्षीय योजना इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लान के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि इकोनॉमिक प्लान का इतिहास भारत का काफ़ी पुराना है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया जी के पुस्तक इकोनॉमी प्लान फॉर इंडिया, इकोनॉमी, यहाँ पे याद रखना इनके पुस्तक कौन थे? इकोनॉमी प्लान फॉर इंडिया, प्लान फॉर इंडिया में इस संकल्पना को प्रस्तुत किया गया, में इस संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? हाँ ना? तो इस बात को भी विशेष तौर पर आप याद रखना। अगर हम बात करें इसी में और भी चीज़ों का, तो आपको पता चलेगा कि भारत में 1938 में जो है, इसे ही पंचवर्षीय योजना का है। हाँ जी, यहाँ पे मेरे साथ नोट करना कि भारत में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय के लिए इकोनॉमी प्लान यानी कि आर्थिक नियोजन का प्लान बनाया। और यही आर्थिक नियोजन का जो प्लान बनाया, इसे ही क्या कहा गया? इसे ही कांग्रेस का प्लान भी कहा गया। क्या कहा गया? कांग्रेस प्लान भी कहा गया। तो आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस प्लान जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप सिंपल सी भाषा में बताना 1938 में जो है वो कांग्रेस प्लान प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? हाँ ना? तो कांग्रेस योजना भी कहा जाता है इसे। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें 1950 में जयप्रकाश नारायण जी जो थे, ये भी काफी अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार थे। क्या?
हमने कहा था कि जयप्रकाश नारायण जी हमारे बिहार के थे और बहुत अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार थे, और इनके द्वारा क्या किया गया था, तो 1950 में, कब, 1950 में, कब भाई, 1950 में जो है इनके द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। कौन सा, सर्वोदय प्लान। ओके, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि सर्वोदय प्लान जो है वो प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा। तो ये बातें जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई पंचवर्षीय योजना है, भारत के इकोनॉमिक प्लान की बात है, और इकोनॉमिक प्लान तो हम उनके लिए भी करते हैं जब उनका बर्थडे आने वाला होता है, तो कहते हैं भाई साहब उनका बर्थडे आने वाला है यार, कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ, सच सच बताना, कभी अपने लिए चॉकलेट खरीद के खाए हो, कभी अपने लिए चॉकलेट खरीद के खाए हो, उनको तो बहुत गिफ्ट में दिया, कभी खुद के लिए चॉकलेट लिए हो, खाए हो कभी खुद खरीद के, नहीं खाए हो ना, यही बातें होता है ना। चलिए, इस अगर हमने बताया केसी नियोगी ने सोवियत संघ से योजना की व्यवस्था को भारत में लिया था, और इन्हीं के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। तो भारत में जो है किसके सिफारिश पर लिया गया था, तो केसी नियोगी के सिफारिश पर जो है योजना आयोग को भारत में इसकी संकल्पना जो है प्रस्तुत होती है। और कब, 15 मार्च 1950 को, कब, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी के सिफारिश पर योजना का संकल्पना कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं, यूएसएसआर रूस, जहां से क्या किया जाता है, इसे लिया जाता है, और इसे कौन सी सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया, और 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ, तो आप इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ जी, तो इसी टाइम पर। सर अच्छे से लिखिए ना, ओ ससुरा पढ़ लो जी। सर मधुबनी जाना है, जीएफ का बर्थडे है, आपके गांव भी आएंगे। ससुरा तुम हमारे गांव आए ना तो पटक पटक के उठाएंगे, जैसा मिलने जा रहे हो उससे मिल के आओ, पहले तुम हमसे सिलेक्शन लेकर के मिलने आना। मतलब देख रहे हो गजबे बात कर रहा है? एज डर नहीं हो रहा है, एज मास्टर जी से ऐसे लोग बात करता है, बाप रे बाप, इसे पंचवर्षीय योजना है। हाँ, एज डर नहीं हो रहा है तुमको, है? तुम तो मास्टर जी को ऐसा लग रहा है जैसा तुम्हारा दोस्त हो। ठीक है जी। चलो, योजना आयोग को कन्वर्ट कर दिया गया बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में, हमने आपको पहले ही बताया था, यानी कि अब पंचवर्षीय योजना भारत में जो है ये लागू नहीं होता है। बाद में क्या किया गया, इसी योजना आयोग को आर्थिक नियोजन जो हमने बताया, क्या किया गया, इस योजना आयोग को, यहाँ पे याद रखना, योजना आयोग को चेंज करके 1 जनवरी 1935 को, 1 जनवरी 2015 को, नॉट 1935, 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग में बदल दिया गया, इसे नीति आयोग में बदल दिया। क्लियर है? तो नीति आयोग में कब बदला जी, 1 जनवरी 2015 को जो है वह नीति आयोग में बदल दिया जाता है। सर जी मेरी मम्मा का पोस्टिंग मधुबनी में हुआ है, बहुत बढ़िया जी, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, चलो ये बातें क्लियर है।
तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इस नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखना नीति, आपने इस नीति आयोग का हेड कौन होता है जी? नीति आयोग का हेड, नीति आयोग का हेड पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। पीएम इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दोस्ती तो है गुरुजी, मस्ती से पढ़ना है, ये अदा मार डाला। ओ भाई साहब, सर डर ना रहा, वैसे भी सर आपके एज कम लगता है इसीलिए दोस्त बना लेते हैं आपको। ओ भाई साहब गजब। हमने क्या कहा? नेशनल इनकम। तो ससुरा घूमने जाते हो तो हमको काहे नहीं लेकर के जाते हो? जब दोस्त है, ये है, जब दोस्त बना ही लिए तो घूमने जाते हो तो हमको छोड़ करके काहे ला चल जाते हो? ये बताओ पहले तुम, है जी? तुम जब दोस्त बना लिए, जब दोस्त मानते हो तो घूमने अकेले क्यों चले जाते हो? ये बताओ, हमको भी लेके चलो, हम भी घूमेंगे, हमारा भी जिंदगी है, हम भी मौज करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है जी? तो ये बातें क्लियर है। चलिए, इसका काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। पंचवर्षीय योजना का बनाना प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखना। अब हमने क्या कहा? नीति आयोग का अगर हेड की बात करें, नीति को ट्रांसफर करोगे तो योजना होता है। किस प्रकार से हम योजना बनाते हैं किसी चीज के लिए, इसीलिए। ठीक है सर, जब आप पढ़ाई के अलावा कुछ बोलने वाले होते हैं तो मैं साउंड ही कम कर देती हूँ। ओ भाई साहब, यार हद ही कर दिया आपने तो। जी, आपने तो हद ही कर दिया। धर्राटे काट रहे हो हम। जहाँ पे ये बातें क्लियर है। तो नीति आयोग को क्या कहते हैं? योजना आयोग। योजना आयोग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना पारित हो चुका है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो बन चुका है। अब इस पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बहुत ही डेप्थ तरीके से देखेंगे। अब तक कितने पंचवर्षीय? 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। क्लियर है? बन चुका है। अरे गुरुजी बने रहने दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है इस सब बात से। खर्चा आप कीजिएगा, हट, हम ना करें खर्चा। खर्चा तुम लोग करोगे ना, है जी? चलिए, इसके बाद क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में आर्थिक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें जो है यह आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है भाई, चलो ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक प्लान क्लियर हो गया। कल के लेक्चर में जो है हम बहुत ही शानदार तरीके से हम क्या देख रहे होंगे? तो हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो क्लियर है यहाँ तक? बताइए एक बार, है ना? चलिए। चलिए ठीक है।